हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 9 की मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो हमने यहाँ तक की एक्सरसाइजेस 9.5 तक एंड यहाँ तक के जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वेरीज को थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल 19th. Verify the function y equals to this where c1 c2 are arbitrary constants is a solution of the differential equation. तो solution का मतलब क्या है? आपको y दे रखा है, ठीक है, तो हम वहाँ यहाँ y की जगह पे y प्लेस करेंगे। यहाँ 2a dy by dx है तो यानी कि dy by dx मतलब कि वन टाइम डिफ्रेंसिएशन इसका करके यहाँ पुट करेंगे। d2 y by dx स्क्वायर है तो इसका 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ पुट करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे। और अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि येस दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, समझ आया? सो y तो ऑलरेडी है ही। अब फर्स्ट टाइम क्या करना है, उसका डेरिवेटिव करना है हमने। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर y इक्वल्स टू, अब देखो क्या करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ से e की पावर ax कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, e की पावर ax कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ऐसा हमने क्यों करा है? क्योंकि अगर मैं इसको नहीं कॉमन लूंगी, इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी, तो यहाँ पर दो फंक्शन x के, तो यहाँ पर मुझे u डॉट v रूल लगाना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन का, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, तो दो बार लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों में से एक बार ये कॉमन ले लूंगी तो यहाँ मुझे एक ही बार लगाना पड़ेगा, राइट? इसीलिए अब देखो, एक बार मैं लिख देती हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट v क्या होती है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका u, ये हो गया v। ओके, शुरू करो। dy बाय dx, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो c1 तो कांस्टेंट ही है। cos bx, cos का क्या होता है? cos का होता है माइनस का sin x, है ना? और यहाँ x नहीं है, यहाँ पर है bx है, तो bx का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, इसका तो हो गया माइनस का sin bx, ठीक है, और इसका फिर से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू b। क्लियर है? प्लस c2 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और यहाँ x नहीं है, bx है, तो bx का फिर से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b। क्लियर है ये बात? इसको रीअरेंज कर देते हैं थोड़ा सा। दिस इज dy बाय dx। एक मिनट, ये तो हो गया u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस अब v को भी तो हम एज इट इज लिखेंगे ना, v एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि e की पावर ax, e की पावर ax का e की पावर ax ही होता है। ax का फिर से करेंगे तो a क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अंदर b को मल्टीप्लाई करो, यहाँ करो, यहाँ अंदर a को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और दोनों तरफ से e की पावर ax कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, e की पावर ax कॉमन आ जाएगी। यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस ऑफ bc1 sin bx प्लस bc2 cos bx, ये अंदर करोगे, प्लस ac1 cos bx प्लस ac2 sin bx। ठीक है, अब यहाँ पर dy बाई dx एज इट इज, e की पावर ax एज इट इज, यहाँ से bx sin bx कॉमन ले लो, है ना, sin bx कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ac2 माइनस bc1, यहाँ से cos bx कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ac1 प्लस bc2। तो हमने इसको एक तरीके से छोटा सा बना के रख लिया। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने करना है सेकंड डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ इसको लिख लेती हूँ एक बार, dy बाई dx e की पावर ax, अंदर क्या आया है, sin bx ac2 माइनस bc1 प्लस cos
बी एक्स और यहाँ पे आया है आपका AC1 प्लस BC2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब इसका हमने डबल डेरिवेटिव करना है। सो डबल डेरिवेटिव के लिए फिर से हम इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, साइन bx का डेरिवेटिव इज कॉस bx और bx का फिर से करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय b फिर से हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये फिर से कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज रखते हैं। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos bx? cos bx का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin bx, तो माइनस बाहर sin bx। ठीक है, और bx का फिर से करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस अब सेकंड एज इट इज लिखेंगे। सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो e की पावर ax का e की पावर ax ही रहेगा, इंटू a फिर से हो जाएगा क्योंकि ax का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो। ठीक है, अब a को अंदर फिर से मल्टीप्लाई कर दो और e की पावर ax कॉमन ले लो, तो हम e की पावर ax कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर b को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अंदर a को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करो, ये हो जाएगा आपके पास ABC2 माइनस बी स्क्वायर C1 और यहाँ पे आ जाएगा cos bx। ठीक है, फिर बाहर माइनस है, अंदर b को मल्टीप्लाई करो, ABC1 प्लस बी स्क्वायर C2 साइन bx। ठीक है, अब यहाँ अंदर a को मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर C2 माइनस ABC1 और बाहर क्या है साइन bx। ठीक है, और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर C1 प्लस ABC2 और बाहर क्या है cos bx। हो गया सारा। ठीक है, तो ये आपको मिल चुका है, ये आ गया आपका, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है आपका y। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है आपको, करो। तो फर्स्ट इसकी वैल्यू ये जो आपको दे रखी है सारी की सारी यहाँ पे पुट करेंगे, e की पावर ax, ये होगा आपका ABC2 माइनस बी स्क्वायर C1, ये एज इट इज लिख रही हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, सारी टर्म एज इट इज लिख रही हूँ मैं। बीच में प्लस है। ठीक है, प्लस साइन bx ठीक है, ये आ गया, ये इसकी जगह पे लिख लिया -2a और अंदर क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, 2a को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, और e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और ये माइनस में भी है। ठीक है, तो ये माइनस e की पावर ax कॉमन ही रखते हैं, अंदर 2a को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर C2 माइनस 2abc1 और बाहर आएगा आपका साइन bx प्लस यहाँ करो 2a स्क्वायर C1 प्लस 2abc2 और यहाँ आ जाएगा cos bx। ठीक है, ये आ गया आपके पास। चलो ये सॉर्टेड हो गया, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, ये। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, e की पावर ax को हम कॉमन रखेंगे और y के अंदर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, इसको करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा a स्क्वायर C1 cos bx
प्लस बी स्क्वायर सी वन कॉस बी एक्स, फिर प्लस ए स्क्वायर सी टू साइन बी एक्स, फिर प्लस बी स्क्वायर सी टू साइन बी एक्स। ठीक है, ये हो गया। सब 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 सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, सब वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पे। अब इसको ध्यान से करेंगे हम हर एक चीज। ये चल रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली पूरी की पूरी। इस पूरे को सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 0, तभी हम कहेंगे ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। सो e की पावर ax, तीनों में है e की पावर ax, e की पावर ax, e की पावर ax, कॉमन ले लो सब में। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले तो ये देखो जितने भी bx है ना, कॉस वाले हैं, उनको अंडरलाइन करो पहले तो। ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2 वाले हैं ना उनको भी छोड़ देते हैं, जो सिंपल वाले हैं ना उनको पकड़ो पहले तो। एक तो ये हो गया, ठीक है, bx ये साइन bx ये हो गया कॉस वाला, और एक ये कॉस वाला हो गया। ठीक है, ये 2 वालों को भी एक बार के लिए छोड़ो, यहाँ से कॉस bx ये हो गया। ठीक है, सिर्फ इनको पकड़ो, इनको। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, a2c1 cos bx है ना, है। तो ये और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर पकड़ू मैं b2c1 cos bx प्लस का है और ये माइनस का है, राइट। ओके, तो जो कट रहा है ना उसको साथ के साथ काट भी देते हैं हम। ओके, एंड यहाँ से ये ABC2 ये दोनों प्लस के जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मुझे कैंसिल हुआ, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि ये माइनस की थी, और ये वाली टर्म कैंसिल होगी क्योंकि ये प्लस की थी। ठीक है, बचा क्या, दिस वन एंड दिस वन, तो ये हो जाएगा 2ABC2। ठीक है, और A2C1 ये भी क्या हो जाएगा, प्लस 2A2C1, और बाहर क्या आ रहा है, cos bx। सॉर्टेड। ठीक है, इतना सॉर्ट हो गया। अब साइन वालों को पकड़ो। ठीक है, साइन में एक ये है, मैं इसको ऐसे से कर देती हूँ, एक ये है, एक ये है, और यहाँ से साइन वाला एक ये है और एक ये है। अभी 2 वाला हमने उठाया नहीं है, ये वाला। ठीक है, ये याद रखना। अब इसमें देखो क्या प्लस का होगा, क्या माइनस का होगा, क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पकड़ते हैं, बाहर देखो इसके बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो एक तो पहले माइनस का ABC1 होगा यहाँ पे। ठीक है, ABC1, और यहाँ पे भी माइनस का ABC1 है, तो ये हो गया आपका माइनस का 2ABC1। ठीक है, ओके, नाउ ये माइनस का होगा, माइनस का B2C2, ये प्लस का, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस की आएगी, सो ये आएगा प्लस 2A2C2 एंड माइनस 2ABC1, और बाहर आ जाएगा साइन bx। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये सॉर्टेड। अब इसमें से उठाओ, यहाँ e की पावर x तो हमने कॉमन ले ही लिया है। अब यहाँ माइनस है तो अंदर भी सारे साइन क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, माइनस ऑफ 2AC2 माइनस माइनस प्लस 2ABC1, और बाहर क्या है, साइन bx। ठीक है, ये कोई ब्रैकेट नहीं है। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये प्लस का ही है तो ये प्लस ही रखेंगे हम। 2A2C1 प्लस 2ABC2 cos bx। सॉरी, ये माइनस है ना, तो ये सारा बाहर माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस हो जाएगा सारा, दिस वन माइनस, और ये हो जाएगा cos bx। अब देखो सारा का सारा देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो गई। ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और बाहर साइन bx है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। e की पावर ax इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका, यस, ये जो है
ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो बस यहाँ पर इसको सॉल्व करना, बाद में कैसे कैंसिल करना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 19। चलिए करते एग्जाम्पल 20th। तो एग्जाम्पल 20th क्या कह रहा है, आपने इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो क्या है यहाँ पे, ये आपको दे रखा है log dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y। तो हमारी तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में होती है, तो log इधर जाएगा तो log का इनवर्स एक्सपोनेंशियल होता है, सो ये हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या होता है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, देखो dy बाई डी एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, बेस सेम पावर है तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, dy अपॉन में y वाली टर्म इधर ले आओ, ये हो गया e की पावर 3x, यहाँ dx वाली टर्म ले आओ। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसको आप लिखोगे e की पावर -4y dy, ये होगा e की पावर 3x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर -4y का -4y और -4 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 3 की पावर e की पावर 3x एज इट इज डिवाइड में 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। नाउ इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप सिंपल इधर ले जाकर इसको, या फिर ये इधर ले जाकर इसको आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे कि e की पावर 3x बाई 3 है, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस c इक्वल्स टू 0, एलसीएम ले लो 12, दिस इज 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर 4x प्लस 12 c इक्वल्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 खत्म, 4 e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर 4x प्लस 12c, ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सॉरी माइनस का 4y है, ध्यान से, ठीक है, माइनस का 4y, ओके। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन आने के बाद हमें क्या बोला गया है, पर्टिकुलर निकालना है एट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल्स टू 0 पे। तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 4e की पावर 3 इंटू 0 0 प्लस 3e की पावर -4 इंटू 0 0 प्लस 12c इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, है ना, और e की पावर 0 इज अगेन 1, दिस इज 12c इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका 7, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस का 7 और c कितना आ गया माइनस का 7 बाई 12। नाउ पुट दिस वैल्यू हेयर, तो 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर -4y प्लस 12c इंटू -7, c की जगह पे -7 बाई 12, 12 से 12 कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर -4y -7 इक्वल्स टू 0, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 20th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 21st। तो जैसे हमने एग्जाम्पल 20th में देखा कि हम सेपरेट कर पा रहे थे, है ना, तो अब यहाँ पर भी हमें साफ पता चल रहा है y बाई एक्स की फॉर्म में, यानी कि इसको हम होमोजीनियस की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा आपने इसको किस वे में सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस की फॉर्म में आप अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप यहाँ देख भी सकते हो, यहाँ पर dy dx है, यहाँ पे y बाई एक्स है, y बाई एक्स है ना। तो इसको हम पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, dy को अलग करेंगे, dx को अलग करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करो, ये y भी है ये भी है, तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा x y साइन y बाई एक्स, ठीक है, और साथ में है dy है, माइनस फिर से अंदर करो y स्क्वायर साइन y बाई एक्स और साथ में क्या है dx, यहाँ करोगे ये हो जाएगा एक्स वाई कॉस y बाई एक्स साथ में है dx प्लस एक्स स्क्वायर कॉस y बाई एक्स साथ में क्या है dy। अब dy वाले टर्म्स एक साथ ले आओ और dx वाली टर्म्स एक साथ, यानी कि ये उठ के यहाँ आ जाएगी, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। सो एक्स वाई साइन y बाई एक्स dy एज इट इज, ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y बाई एक्स dy एक तरफ, यहाँ पे आएगा एक्स वाई कॉस y बाई एक्स dx, ठीक है, ये माइनस इधर आके प्लस y स्क्वायर साइन
y बाय एक्स dx एक तरफ, ठीक है। अब इसमें से dy कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या बचेगा, y साइन y बाय एक्स माइनस एक्स कॉस y बाय एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से y कॉमन आ रहा है और dx कॉमन आ रहा है, क्या लेंगे हम यहाँ से x कॉस y बाय एक्स प्लस, हाँ ये माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया, ठीक है, यहाँ से y साइन y बाय एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये dy इधर, dx नीचे आ जाएगा, ये y एज इट इज, ये x नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या है, ऊपर है x cos y बाय एक्स प्लस y साइन y बाय एक्स, डिवाइड में ये नीचे आ जाएगा सारा का सारा, y साइन y बाय एक्स प्लस x cos y बाय एक्स, ठीक है। अब हमें क्या बनाना होता है, हमें हर तरफ y बाय एक्स की फॉर्म बनानी है, तो ऊपर से अगर मैं x कॉमन ले लूं, ठीक है, नीचे से भी मैं x कॉमन ले लूं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो y बाई एक्स ऑलरेडी बना ही हुआ है बाहर, ठीक है, इंटू x, एक ऊपर से मैंने और कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, cos y बाई एक्स प्लस, यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूंगी तो y बाई एक्स आ जाएगा, साइन y बाई एक्स तो ऑलरेडी है ही, देखो इनको नहीं हम छेड़ेंगे, ये तो एंगल्स हैं आपके, इससे नहीं हम कुछ भी कॉमन ले रहे, याद रखना, सिर्फ बाहर बाहर वाली टर्म से ले रहे हैं हम, ओके। चलो नीचे से भी मैं x कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा, y से x कॉमन लिया तो y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, x बाहर आ गया तो ये क्या हो गया, cos y बाई एक्स, यहाँ x से x क्या हो गया, कैंसिल। अब ध्यान से देखो, जो नीचे सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ आएगा माइनस का। अब देखो, अब हमने इसको सॉल्व करना है, देखो सारी की सारी फॉर्म आपकी y बाई एक्स की फॉर्म में आ चुकी है ना, ओके। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे v इक्वल्स टू y बाई एक्स, यही करते आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल्स टू वी एक्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये कैंसिल, यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ गया, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, यहाँ इसकी जगह पे क्या आएगा, v, और ऊपर आएगा cos v प्लस v साइन v, डिवाइड में यहाँ क्या आएगा, v साइन v माइनस cos v, ये आएगा, ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अंदर इसको v को मल्टीप्लाई भी कर दो, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, डिवाइड में v साइन v माइनस cos v, अब ये प्लस का भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, सो यहाँ आएगा v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v, और ये प्लस का भी इधर आके माइनस का भी। नाउ टेक एलसीएम हियर, v साइन v माइनस cos v, ठीक है, ये टर्म तो एज इट इज आएगी, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस, अब v को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन v माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, v cos v, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, ये क्या हो जाएगा, 2v x dv बाई डी एक्स, 2v cos v अपॉन में v साइन v माइनस cos v, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा v साइन v माइनस cos v, डिवाइड में 2v cos v, ठीक है, और ये आप 2 यहीं पर ही छोड़ दो, 2 यहीं छोड़ देंगे, उधर जाएगा dx और नीचे आ जाएगा x, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, अगर इंटीग्रेट यहाँ करते हैं तो इसको अगर मैं सेपरेट करती हूँ तो v से v साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan v dv, माइनस यहाँ पे अगर हम करते हैं cos से cos कैंसिल, क्या बचेगा, 1 बाई v dv, ये क्या हो जाएगा 2, और ये तो सिंपल आ जाएगा dx बाय x, ये चीज समझ में आई है।
इसको हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट किया है। v साइन v डिवाइड में v कॉस v, v से v खत्म, साइन बाय कॉस tan, ठीक है, माइनस माइनस cos v बाय cos b बाय डिवाइड में v cos v, तो cos से cos कैंसिल, 1 बाय v dv। अब इसका सिंपल कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ tan का डायरेक्ट होता है log mod secant, तो log mod secant v, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा log mod v इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 है 2, ये हो जाएगा log mod x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाते हैं, तो वो सब उसमें है, तो यहाँ पे भी log c लगा दो और c1 लगा दो, ताकि लास्ट में हम c लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं नॉर्मल, log m की पावर n log m, तो ये पावर उड़ के इस पे चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा, log m माइनस log n, दैट इज log m बाय n, तो ये हो जाएगा log m बाय n, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log c1। अब ये वाला भी इधर ले आओ, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log माइनस log x स्क्वायर इक्वल्स टू log c1, या फिर से log m माइनस log n, दैट इज log m बाय n, तो ये भी क्या हो जाएगा log secant v अपॉन v, और ये भी नीचे ही आ जाएगा डिवाइड में log c1, बोथ साइड log कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ secant v क्या था, y बाय x था, यहाँ भी क्या था, y बाय x था, और ये क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पे है, ये तो log खत्म हो गया, ये हो गया c1, एक x से एक x कैंसिल, ये हो गया secant y बाय x डिवाइड में एक्स वाई इक्वल्स टू c1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा secant y बाय x इज इक्वल्स टू एक्स वाई c1 भी लगा सकते हो, सिंपल c भी लगा सकते हो, जैसे log हटाएंगे तो आप c भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, दैट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि log हटाएंगे, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस बनता है, प्लस माइनस बचता है, तो हम c ले सकते हैं वेयर c इज प्लस माइनस c1, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर था क्या, आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा था y बाय एक्स की, आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करके, ठीक है। होमोजीनियस के लिए आपको dy बाय dx चाहिए था, तो पहले आपने सारे को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कॉमन ले सकते थे कॉमन लिया, फिर आप ये फॉर्म लेकर आए, इस फॉर्म के बाद आपने क्या किया, v पुट करा, फिर सिंपल फॉर्मूला लग गया, फिर उसके बाद सिंपल आपकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल 21। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 22। अब 22 एग्जाम्पल को देखो, यहाँ से हमें क्या आइडिया मिल रहा है, अगर मैं इसको पहले तो देखो, मैं इसको सेपरेट नहीं कर पाऊंगी, है ना, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, राइट। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसको होमोजीनियस की फॉर्म में लिखते हैं, चलो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी अंदर, तो ये x dy हो जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर dx हो जाएगा, तो ये हमारे होमोजीनियस वाले से भी सॉल्व नहीं होने, y बाई एक्स भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स y है, समझ में आया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम देखो, ये हो गया dy बाई dx नीचे, यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मैं ये नीचे ले आऊं tan इनवर्स y माइनस एक्स, ठीक है, तब भी नहीं कुछ बन रहा, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ, dx बाई dy कर दूं, तब कुछ हो सकता है, तो क्या होएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों को मैं सेपरेट कर सकती हूँ, देखो dx बाई dy ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इधर ला सकती हूँ, dx बाई dy प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको अगर मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो क्या होती थी, dx बाई dy प्लस px, अगर x है तो x था यहाँ पर, इज इक्वल्स टू q, इसको इससे कंपेयर करो, बन रहा है ना अब ये वाला फॉर्म, लीनियर वाला फॉर्म, है ना। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर,
बन गई आपके पास ये। नाउ लेट्स फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ई की पावर पी डी वाई हो जाता है यहाँ पर। ये क्या है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स 1/1 में ए इज 1, tan इनवर्स वाई हो गया ये, ठीक है। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ लेट्स राइट जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इस इक्वेशन का, x इंटू integrating factor equals to integration q into integrating factor and dy plus c. So x into integrating factor is e tan inverse y equals to q is tan inverse y upon 1 plus y square into e की power tan inverse y and here dy plus c. तो अब यहाँ से आपके पास एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया, ये वाला, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं आई इक्वल्स टू, ये आ गया आपका tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर tan इनवर्स y एंड हियर इट इज dy। अब वी नो दैट tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन पड़ा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसी को ही हम पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से। पुट tan inverse y equals to t. Now differentiated with respect to y, तो ये हो जाएगा 1 plus 1 by y square, ये हो जाएगा dt by dy, क्रॉस मल्टीप्लाई dy अपॉन 1 plus y square की जगह पे क्या आ गया dt, सो dy अपॉन 1 square की जगह पे तो dt आ गया, ठीक है। tan इनवर्स की जगह पे क्या आ गया t, और ये हो गया e की पावर t, और ये हो गया dt। अब यहाँ पर क्या लगेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगेगा, दैट इज आइलेट लगेगा। सो दिस इज अलजेब्रिक, ये आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल, ये होगा आपका सेकेंड फंक्शन। क्या फॉर्मूला होता है इसका बताओ, यू वी डी एक्स, ये क्या होता है, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल का इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, लगाओ। I equals to first function as it is integration of e की पावर t, ठीक है, dt माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt का होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज t, इसका इंटीग्रेशन यही रहता है, ये 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन यही रहा, और ये आ गया आपका, और इसका इंटीग्रेशन फिर से यही रहेगा, तो t प्लस ये हो जाएगा t e की पावर t प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस e की पावर t, तो दोनों में ही क्या हो सकता है, e की पावर t कॉमन, क्या बचेगा t माइनस 1, ठीक है। और t आपने लिया क्या था, tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y अपॉन डिवाइड में tan इनवर्स y माइनस 1, ये आ गया आपका i। नाउ पुट दिस i हियर, यहाँ पर पुट करेंगे, करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x e की पावर tan इनवर्स y, इसका सॉल्व करके क्या आया है, e की पावर tan इनवर्स y इंटू tan y माइनस 1 आया, ठीक है, tan y माइनस 1, सॉरी tan y नहीं tan इनवर्स y, ठीक है, और प्लस क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, ठीक है। इसको आप नीचे ले जाओ डिवाइड करने के लिए, ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y अपॉन e की पावर tan इनवर्स y here प्लस c अपॉन e की पावर tan इनवर्स y, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर माइनस tan इनवर्स y। नाउ दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हमने मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स में देखा हर टाइप का, कि पहले हमने उसको सिंपल से सॉल्व करा, सेपरेट करके x वालों को अलग y वालों को अलग, फिर हमने होमोजीनियस से भी सॉल्व करा, फिर हमने इसको लीनियर से भी सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि हमें किस फॉर्म का उसको सॉल्व करना है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 22। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।